स्टेज पे बुलाए ऑस्ट्रेलिया। मंचासी अतिथियों को और आप सभी क्षत्रियों को मेरा प्रणाम। मैं क्षत्रिय महासभा मेवाड़ की केंद्रीय कार्यकारिणी से जुड़ा हुआ हूँ संगठन मंत्री के रूप में। मैं यहाँ बैठे हुए आप सभी महानुभावों से कुछ छोटी सी चर्चा करना चाहता हूँ जिन विषयों पे अभी तक सभी विचारकों ने अपने विचार रखे। काफ़ी जने यहाँ पधारे, उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में बताया। कुछ और लोग आए, उन्होंने ये बताया कि क्षत्रियों को राजनीति में आना चाहिए। कुछ और आए, उन्होंने बताया किस तरह से क्षत्रिय समाज को विचार करना चाहिए और उन विचारों पर कार्य करना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, मैं आपसे बहुत ही बेसिक बात करूंगा, बहुत ही ग्रास रूट वाली बात करूंगा, धरातल वाली, कि एक आम क्षत्रिय क्या सोचता है। और आम क्षत्रिय राजनेता नहीं है, आम क्षत्रिय आपका वोटर है। तो आप उस आम क्षत्रिय की बात पे थोड़ा गौर करें। आप महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो त्याग की, बलिदान की, समर्पण की बात करते हैं, आत्मरक्षा की बात करते हैं, राष्ट्र को गौरवान्वित करने की बात करते हैं। पूरे समाज को छोड़िए, यहाँ बैठे हुए आप और हम में से कितने हैं जो महाराणा प्रताप के किसी एक विचार पे भी पूरा चलते हैं? शायद हम में से 1 या 2% होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। क्या कारण है कि हमने सिर्फ महाराणा प्रताप को ही प्रसिद्ध कर रखा है और सिर्फ हम महाराणा प्रताप के ही मोमेंटोस भेंट करते हैं या हमारे लेटर हेड पे उन्हीं की इमेज को छपवाते हैं? हम किसी और क्षत्रिय की इमेज को भी छपवा सकते हैं। बहुत सारे राजपूत राजा हुए, मेवाड़ में भी हुए और अन्य जगह भी हुए, हम तो उनका मोमेंटो भी भेंट कर सकते हैं। हम महाराणा सांगा का क्यों नहीं करते हैं? महाराणा हमीर सिंह का क्यों नहीं करते हैं? बापा रावल का क्यों नहीं करते हैं? महाराणा राज सिंह का मोमेंटो क्यों नहीं भेंट करते हैं? हम चुंडा का क्यों नहीं मोमेंटो भेंट करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप का ही मोमेंटो क्यों भेंट करते हैं? क्योंकि क्षत्रियों के दिमाग में सिर्फ एक चीज भर दी गई है कि अगर आपके अंदर कोई एक साहसी और जबरदस्त राजा हुआ है तो वो महाराणा प्रताप हुए हैं। नहीं, आपने बहुत सारे राजा दिए हैं अपने राष्ट्र को, अपनी संस्थाओं को, अपने लोगों को, और बहुत सारे इन राजाओं ने बड़े जबरदस्त कार्य किए हैं। तो क्यों नहीं आप सब मिलके बाकी सभी महाराणाओं को, महाराजाओं को, चाहे वो आमेर से हों, बूंदी से हों, मेवाड़ से हों, कहीं से भी हों, उनके नाम के भी मोमेंटोज आगे लाएं। क्योंकि आप जितने राजपूत विचारकों को आगे लाएंगे जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया है, तो आप अपने क्षत्रिय कुल को गौरवान्वित करेंगे। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो चुके हैं। कंफ्यूज इसलिए हो चुके हैं कि कुछ अन्य समाजों ने आपके 1 या 2 व्यक्तियों को आगे कर दिया है। महाराष्ट्र से शिवाजी को कर दिया है, मेवाड़ से महाराणा प्रताप को कर दिया है। आप इन 2 महापुरुषों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और अगर आप देखें हिंदुस्तान की राजनीति में, तो गांधी को बहुत प्रचलित किया गया है या किसी और एक व्यक्तित्व को बहुत प्रचलित किया गया होगा। आप सिर्फ उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो आपको चक्कर लगाना है तो परिक्रमा को पूरी करें, सबके आप इर्द गिर्द चक्कर लगाएं, तो किसी न किसी का कोई ना कोई गुण आपको आकर्षित करेगा। आप उससे अपने समाज में बदलाव ला सकेंगे। समाज में बदलाव लाना कैसे है? एक आम राजपूत उसके बारे में क्या सोचता है? समाज का बदलाव ग्रास रूट से चालू होता है। आप अगर मदिरा पान करेंगे और मांस में ही पड़े रहेंगे तो आपका मन उत्तेजना से भरा रहेगा और हमेशा रहेगा। आपकी बुद्धि जागृत होने में आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा बनिस्पत की जो शाकाहारी है और जो मदिरा का सेवन नहीं करता है। तो कभी कभी जब आप बुद्धिजीवी सभाओं में जाएं, जैसे कि ये बुद्धिजीवी सभा है, तो इसमें आप इन चीजों से थोड़ा हट के कम से कम 1 हफ्ता या 1 महीना इसको एक प्रैक्टिस के रूप में लेके पढ़ाएं, तो आपका आक्रोश और आपका अहंकार कम दिखेगा और आपकी बुद्धिजीवी बातें लोग ज्यादा समझेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम मंच पे आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करें राजपूत समाज के बारे में या राजपूत क्या कर सकते हैं उसके बारे में। हम बहुत बेसिक बातें करके भी बहुत समझदारी से उस चीज को समझ सकते हैं और लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं मेवाड़ से हूँ, उदयपुर से हूँ, और ऐसे बहुत सारे कार्य हम ग्रास रूट पे कर रहे हैं जो क्षत्रियों को गौरवान्वित भी कर सकते हैं और करते भी हैं। हम नहीं चाहते कि हम राजनीति में आए, हम नहीं चाहते कि हम किसी भी प्रकार से कोई मंच ऐसा लें जिसपे कि हमें कोई राजनीतिक लोभ या राजनीतिक पद मिल जाए।
लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो राजनीतिज्ञ हमारे यहाँ से आगे आ गए हैं, चाहे वो भगवान की कृपा से आए हैं या उनके टैलेंट पे आए हैं या किसी राजनीतिक पार्टी की कुछ अच्छी सोच की वजह से आए हैं, हम चाहते हैं कि वही राजनीतिज्ञ और आगे बढ़े। कल यहाँ महाराज कुमार साहब विश्वराज सिंह जी विराजे हुए थे, उनकी आभाई निराली है, उनका व्यक्तित्व निराला है, उनकी ईमानदारी निराली है, उनका त्याग है, बलिदान है। अब आप उसको त्याग और बलिदान के रूप में देखें तो वो त्याग और बलिदान है। ऐसे लोगों को आप आगे लाइए। आपको नेतृत्व की कमी कहाँ है? नेतृत्व तो आपके मेवाड़ में मौजूद है, आप इधर उधर कहाँ घूम रहे हैं? आप कहते हैं कि अमुक राजनेता उत्तर प्रदेश में है या अमुक राजनेता कहीं और है, आपके मेवाड़ में है, आप उसी को आगे लेके चले जाइए। वो तो ऑलरेडी राजनेता बन गए हैं, वो सांसद हैं, वो उनकी पत्नी सांसद हैं और वो विधायक हैं, आप उन्हीं को बढ़ा दीजिए। आपका नेतृत्व तो तय हो चुका है। लेकिन अगर आप उसको नेतृत्व ही नहीं माने अपने अहंकार के कारण, तो आप उनको आगे ले जाएंगे कैसे? आप और हम विचारक बन सकते हैं, दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, कार्य को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति राजनेता बनना चाहेगा तो कैसे बन जाएगा? आप जिस कार्य में 25 साल लगा देंगे वो तो ऑलरेडी बन गए हैं, तो आप उन्हीं को आगे बढ़ा दीजिए। आप आगे बढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं? उनके एक भाई भी हैं, आप उनको आगे बढ़ाइए, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय है तो आप उसको क्षत्रियता में देखें, उसको ये ना देखें कि उसकी लड़ाई किससे है, कौन सा पक्ष है, कितनी महासभाएं हैं, क्या क्या हो रहा है। अगर व्यक्ति क्षत्रिय है तो वो आपके लिए काफी है। मैं तो कहता हूँ क्षत्रिय ही क्यों, आप दूसरे समाजों को भी आगे लाइए, क्योंकि क्षत्रिय का काम तो ये था कि सारे समाजों को साथ लेके चले। सब समाजों में न्याय क्षत्रिय करता था, क्षत्रिय राजनीति कम करता था लेकिन दूसरा न्याय ज्यादा करता था। और यही न्याय जब क्षत्रिय करें तो वो बहुत आगे आ सकते हैं। मैं आपको मेरा समय समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ समाप्त करने से पहले। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजों को उठा रहे हैं शहर से, शहर की विरासत को, शहर के तालाबों को, बावड़ियों को, मंदिरों को, फोर्ट्स को, पैलेसेस को, ओधियों को, इन सब को जिनमें राजपूतों का जबरदस्त योगदान है, ये सब चीजें उठ गई तो आप और हम उठ जाएंगे, और आप और हम उठ गए तो हम हमारे जो क्षत्रिय राजनीतिज्ञ हैं उनको भी उठा देंगे, और वो उठ गए तो पूरा समाज उठ जाएगा। लेकिन कोशिश तो हमें ग्रास रूट लेवल पे ही करनी पड़ेगी। वहां हम नहीं करेंगे और चाहेंगे कि ऊपर से ही करें तो वो पूरा नहीं है। एक और मेरा आपको कहना है कि जितने भी क्षत्रिय हैं, जितना भी युवा है, वो आज की तारीख में कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो चुका है। क्षत्रिय युवा भी भ्रष्टता की ओर है। आप अंधेपन में किसी के पीछे न दौड़ें। कोई आपको कह रहा है कि धार्मिक मैसेज भेजें जिससे नकारात्मकता फैले किसी और धर्म के बारे में या कोई और समाज के बारे में, तो ऐसा आप कतई नहीं करें। इसको आप तुरंत प्रभाव से रोक दें। आप सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करें, अपने समाज के विकास और अपने राष्ट्र के विकास की, और तभी आप विकास कर पाएंगे, नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। कभी समय और होगा तो और चर्चा करेंगे।